हाय गाइस, guys. वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम आए हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ लॉकअप का रिव्यू डिस्कशन करने एपिसोड नंबर 23 द टेम्परेचर राइजेस। ओके, सो टेम्परेचर सीरियसली आज बहुत ज़्यादा राइज हो गया था हर जगह से। जो नहीं फूटने वाले हैं, जो हम नहीं हैं ऐसे बोलते हैं, हम ऐसे 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 नहीं हैं, वो भी आज ऐसे ऐसे सब कुछ कर रहे थे। और सबके असली रंग बाहर आ रहे हैं। जो कि स्टार्टिंग से लगा था कि अपूर्वा जिसके लिए आई है उसी के लिए आई है। सबको थोड़ा थोड़ा चुक 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 करने के लिए आई है। एंड वही उसका टास्क था, वो दिख भी रहा है हमारे एंड ऑफ द एपिसोड में। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं द मोस्ट अवेटेड टास्क कंपेटिटर्स के साथ। कौन है वो केशु? शिवांगी और हर्षद। ठीक से बोलो भाई, उसके फैन देखेंगे बोलेंगे ये मुंह बिगाड़ के। शिवांगी और हर्षद। सी वी आर नॉट सेइंग कि वी आर जो किसी के और के फैन नहीं, बट सेम लूप पे हम वही बोलेंगे। लेकिन विल फोकस ऑन द टास्क, वी विल नॉट गो देयर। टास्क में क्लियरली हर्षद वॉज बींग बिट टेकन अ बैक करके टास्क कर रहा था, दिख रहा था। आई विल से शिवांगी वॉज डूइंग ग्रेट, वो बहुत अच्छे से ट्राई कर रही थी। रिगार्डलेस उसको एक्सटर्नल सपोर्ट मिल रहा था फ्रॉम हर्षद। तो बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहा था कि मैं यू नो नहीं हो रहा है, लाइन पे पैर हो रहा है। स्टिल शिवांगी डिड गुड, बट हर्षद बीइंग हर्षद, दे आर सो ड्रामेटिक, जैसे उन लोगों ने बोला। इवन फराह खान, उसमें क्या हुआ था टास्क का? क्या टास्क का बात करना? क्या फराह खान बोलना तेरा पॉइंट। क्या मेरा पॉइंट? तेरा पॉइंट क्या है? टास्क को लेके पॉइंट बोलो। मेरे को कुछ नहीं बोलना है। ये हर्षद शिवांगी का आई एम डन नाउ। क्या डन? आज टास्क के बारे में तो कुछ बोलो। डन तो डन, सब डन है जो देखने वाले वही है कि हर्षद नहीं खेल रहा था बराबर से। वो खेल सकता था बराबर से और अच्छे से खेल सकता था, पर वो नहीं अच्छे से खेल रहा था। वो पूरा दिख रहा था कि वो शिवांगी को फेवर कर रहा है। अभी भाई उसको पता है वो क्या कर रहा है, वो क्यों आया इस गेम में। खुद के लिए आया भी है, नहीं भी आया। एक बार बोलता है कि मैं मेरी पर्सनालिटी दिखाने आया हूँ, एक बार बोलता है मैं शायद मतलब इधर आता ही नहीं तो अच्छा होता, मेरी पर्सनालिटी मेरी तक रखता तो अच्छा होता। एक्टिंग कर रहा है, ये कर रहा है, क्योंकि तुम एक्टिंग कर रहे हो तो तुमको बोलेंगे कि तुम एक्टिंग कर रहे हो, जेन्युइनली कर रहे हो, दिख रहा है। और ये सिर्फ ऑडियंस नहीं बोल रही है, अभी सिर्फ ऑडियंस नहीं बोल रही, सब बोल रहे हैं, सब बोल रहे। इवन जेलर्स भी बोल रहे कि आप एक्टिंग कर रहे हो तो आप एक्टिंग कर रहे हो। या आपको रियल साइड सच में दिखाना है तो दिखाओ, नहीं तो भाई जाओ या प्लीज। एंड इवन जो आज शिवांगी भड़की थी, द स्क्वायर टेबल जो था, राउंड टेबल नहीं था, स्क्वायर टेबल जो आज अपूर्वा ने चला रखा था, एब्सोल्युटली अपूर्वा उसके लिए आई है। मुझे पहले से ही लग रहा था, जैसे हर जगह पे जाके वो इन्फॉर्मेशन थोड़ा थोड़ा सबको दे रही थी, वो डेफिनेटली वो सबको चिंगारियां लगाने को आई थी। शिवांगी को जगाने, लाइक सबको चिंगारी लगाने से अलावा शिवांगी को मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मतलब मेकर्स क्यों इतना उसको फेवर कर रहे हैं, या फिर जो भी बोलोगे आप, उसके फेवर में इतना क्यों है, मेकर्स को क्यों इतना वो चाहिए, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। अगर ऐसा है तो शायद से शिवांगी विनर भी हो सकती है। मुझे लग रहा है शिवांगी को ही विनर बनाएंगे, बिकॉज फिर जैसे हम नेक्स्ट इसमें भी हम देख रहे हैं कि ये बोल रहा है अपना रितेश कि यू आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब, यू आर डूइंग ग्रेट। जैसे फराह ने भी बोला कि तुमने लीडरशिप बहुत अच्छे से निभाई। मेरे को तो किधर उसका लीडरशिप क्वालिटी मेरे को बिल्कुल दिखा नहीं है, क्योंकि वो मैंने वापस से बोल रही हूँ कि वो राम सर के शेडो में ही थी, और राम सर उसको जो जो बोल रहे थे वही वो कर रही थी, बाकी कुछ मैंने नहीं कर उसका रही कोई लीडरशिप अपार्ट फ्रॉम द टास्क थिंग, टास्क बहुत अच्छे खेले उसने, बहुत अच्छे से टास्क परफॉर्म किए। लेकिन द लीडरशिप इफ वी आर टॉकिंग, मुझे नहीं लगा कि उसने लीडरशिप कोई ढंग से उसने ये किया है, पार किया है अपनी जिम्मेदारी। एंड ऑल्सो जो स्क्वायर टेबल हुआ था, सी नाउ
when a person talks about you behind your back, all these things, about relationships, and everyone are sensitive towards their personal relationship. And अगर उस पे कोई ऐसी नेशनल टेलीविजन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसे कमेंट करता है, सब कोई सेंसिटिव हो जाते हैं, कोई भी हो उनको गुस्सा आएगा ही, नो डाउट. जो शिवांगी जो भड़की आउटबर्स्ट निकला है, दैट वाज वैलिड, उसका जो भी निकला. बट द प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो फिर बोलते हैं ना कि हम तुम्हारे जैसे नहीं, जो शिल्पा ने बोला कि पहले दिन जो मैं ऐसे कर रही थी तो बोल रहे थे कि डोंट डू दैट, प्लीज शिल्पा जी डोंट डू दैट, व्हाई आर यू डूइंग दिस, दिस इज नॉट हाउ यू शुड. ये जो एक ऐसे बना कि आप 4 हफ्ते जो अब चलाई ना, ये इस हफ्ते में टूट गया. दिख रहा है कि शिवांगी तोड़ा गया एक्चुअल में, जबरदस्ती तोड़वाया गया एक्चुअली बाय मेकर्स. आई फील अपूर्वा को उसी के लिए भेजा. वो बहन आते ही चालू के शिवांगी इसने तुम्हारे बारे में ऐसे बोला, शिवांगी इसने तुम्हारे बारे में ऐसे बोला है. वो इतना हो गया है ना कि कोई पर्सन जो हम जब इतना सुनते हैं तो ऑब्वियसली हम रिएक्ट वैसे करते हैं ना. उसका रिएक्शन का ऑब्वियसली शिल्पा ने जो बोला बहुत खराब बोला, लेकिन जो रिबेल किड ना चढ़ा के बोल रही है ना कि हर एक एक्टर के साथ सोती है एंड ऑल, वो थोड़ा मसाला मिर्च लगा के सेंटेंसेस बोले जा रहे हैं. मसाला मिर्च का उधर पॉइंट नहीं है. अगर तुम ये चीज बोल रहे हो ना, वहां पे वही चीज आती है, ठीक है. तुम वैसा नहीं बोल रहे, तुम्हारे इंटेंशंस वैसा नहीं. मैं ये नहीं बोल रही कि शिल्पा उस इंटेंशन से बोली होगी, बट ये जो बाहर जो रूमर्स घूमते हैं ना, जो रूमर्स फैलाते हैं, ठीक है, उन लोग के दिमाग में वही जाते हैं कि ये इसी बारे में बात कर रही है. समझ में आ रहा है. ऑडियंस के दिमाग में भी वही गया होगा कि अच्छा इसके इतने थे तो इसका इतना ऐसे रहेगा वैसा रहेगा. वो एक पिक्चर बना देते हैं लोग अपने दिमाग में. अंडरस्टूड. इसके लिए श्रेया भी उसके बाद में उसको समझाने का ट्राई की, वी शुड नॉट टॉक अबाउट दिस. एंड ऑब्वियसली श्रेया उस टाइम पे और स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले सकती थी जब ये बातें हो रही थी, लेकिन उसने ऑब्वियसली मना किया था. बट ऑल्सो ये होता है ना कि तुम अगर कुछ बोल नहीं रहे हो पर उधर बैठे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो उस कॉन्वर्सेशन में, पार्टिसिपेट इन द सेंस बोल नहीं रहे लेकिन बैठे हो, तो नेचुरली तुम उस कॉन्वर्सेशन का पार्ट हो जाते हो क्योंकि तुम्हारे सामने हुआ. लेकिन वहां पर शिल्पा ने करेक्ट किया कि आई वॉज द वन हु स्पीकिंग दैट, और मैं बोलूंगी. एंड शिल्पा ऐसी बंदी कि उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, ठीक है. तो उसकी लाइक बराबरी की अपोनेंट हिना खान उसको कभी रोक नहीं पाई. सो श्रेया तो फिर कौन ही है रोकने वाली, तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता. कुछ भी बोले वो तो बोलेगी, वो है ही वैसी. शी इज अ मूवमेंट, शी विल स्पीक वॉट एवर शी वॉन्ट्स टू स्पीक. यहाँ पर जो मैं यही बोली कि शिवांगी जो बन रही थी, एंड आई थिंक सो मेकर्स का जो पूरा प्रयास था कि शिवांगी को ऊपर लेके आने, दिखाना है उसको कि शी इज द विनर मटीरियल, शी इज द द पर्सन हु कैन विन द शो. सो वो सक्सेस हो गया उसमें, वो हो गया. एंड बहुत फोर्स्ड लग रहा है, जेन्युइनली बहुत फोर्स्ड लग रहा है. अगर ये शिवांगी का पर्सनालिटी होता ही ना तो आ जाता. एंड है इसके लिए भी दिख भी रहा है क्योंकि वो इतना जबरदस्ती निकलवा रहा है, बोल रहे चीजें. अभी शिवांगी का हो गया कि वो बस फटे जा रही है. वो अभी इवन दैट भोंकने के चीज को भी लेके वो इतना ज्यादा शिल्पा को लेके रिएक्ट किया. सब में उसको पॉइंट करेगी क्योंकि अभी उसको शिल्पा का एक वो वैसे वो बैठ गई है ना उसके दिमाग में, तो अभी वो शिल्पा को हर चीज पे बोली. एंड दैट वाज द मेन मोटिव ऑफ ये कि अपूर्वा को भेजा भी है तो स्टार्टिंग से शिवांगी के साथ में ही बिठवाया उसको कि सुन बहन ये चल रहा है, ये बोल रही है. एंड इवन तो आज सुबह वो चौखट में वो लोग बैठ के मस्त बात कर रहे थे कि ये हो रहा है. और अपूर्वा बहुत अच्छे से मतलब ऐसे बोलते हैं ना, एक ऐसे चिंगारी लगा के साइड में हट रही थी और बाकी सब फिर झगड़ा कर रहे थे. हाँ, मैं उसको उसके लिए भेजा था अच्छे से देखा क्योंकि सीरियसली लोग यहाँ पर सो रहे, लाइक कुछ नहीं. मैं बोल रही हूँ ना, नहीं कर रहे कुछ. ओनली जो 2 पीपल मुझे सीरियसली गेम को लेके सीरियस है वो है श्रेया एंड देन शिल्पा. ये 2 है जो जेन्युइनली मतलब बुरा बन के भी खेलना चाहते हैं, जैसा भी बने बुरा बन के भी खेलना चाहते हैं. लेकिन बाकी सबको अपना इमेज रखना है. अभी लैला इज जस्ट देयर टू लाइक हैव फन, ठीक है. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइज, लेकिन लैला जो है वहां पर सिर्फ मस्ती के लिए है. उसको बस खुद को ही इज जस्ट टू मार्केट हिमसेल्फ. वो आई डोंट थिंक सो उधर कोई गेम प्ले या कुछ ऐसा करने के लिए है. वो जस्ट वहां पर खुद को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे दिखाने के लिए मस्ती करने आया है. इवन पैम
चमोल आई फेल्ट स्टार्टिंग में कि उसको खेलना था या खेलना चाह रही, लेकिन वो भी थोड़ी कंफ्यूज है, उसको पता ही नहीं चल रहा कहाँ से कैसे खेलना है, कैसे एकदम खुल के खेलना है उसको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जो बाकी सारे लोग तो शिवांगी को तो जबरदस्ती उन लोगों ने खिलवाड़ है कि तुम दिखो बहन, तुम दिखोगे नहीं, तुमको विनर कैसे बनाएंगे, वो हो गया। पर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है पर शिवांगी को क्यों कर रहे हैं। हाँ, ये कलर्स वाला शो भी नहीं है, ये नेटफ्लिक्स का शो है। एंड द प्रॉब्लम इज दैट कि अगर वोटिंग होती ना तो शिवांगी आई डोंट थिंक सो कि वो विनर होती, मे बी टॉप 3 में होती, लेकिन मुझे नहीं लगता वो विनर होती। जैसे गेम के लिए श्रेया, आई फील कि श्रेया विनर होती अगर सीरियसली आकांक्षा चौधरी का वो है तो फिर मुश्किल है बोलना कि विनर कौन होता। वोटिंग्स का तो फिर नहीं, लेकिन बहुत लोग श्रेया का गेम अप्रिशिएट कर रहे हैं। आई एम सीइंग दैट कि पूरा जो एक नेगेटिव ये चल रहा था वो पूरा ऐसे ये हो गया, फ्लिप हो गया गेम की वजह से। बट हाँ, जैसे शिवांगी जो पूरा ऐसे ये जो सब निकल रहा था, जो वही जो थी वो पहले हफ्ते में जो आने के बाद शिल्पा को जो बोल रही थी कि आप क्यों कर रहे हो, अभी वो खुद वो ट्रांसफर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तुम रिएक्ट कर सकते, तुम्हारे बारे में किसी ने कुछ बोला है। बट मुझे फिर वही प्रॉब्लम होता है, जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड रहते हैं ना, हम अच्छे इंसान हैं। इवन आकांक्षा चौधरी और जब बात कर रहे थे, जब भी वो पूरा ये निकालने के बाद भी दोनों बात करें कि अच्छे इंसान के पास कभी पावर होती है, कभी बुरे इंसान के पास वो दिख जाता है। यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम होती है, कोई भी इंसान जो खुद अच्छा होता है ना, या जो खुद के क्वालिटीज होते हैं ना, उसके बारे में वो जाहिर नहीं करता कि आई एम अ मेन कैरेक्टर, मैं अच्छी इंसान हूँ, मैं सेंसिटिव हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ऑब्वियसली खुद के बारे में हमको कुछ चीजें पता होना इज नाइस, बट खुद को ये बोलना कि आई एम द मेन कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस एक होता है, ओवर कॉन्फिडेंस एक होता है। हाँ, खुद के बारे में चीजों को पता होना, क्लियरिटी होना खुद के बारे में, वो इम्पोर्टेंट है, वो सबको होना चाहिए। बट वो तुम बार बार नहीं बोलोगे, समझ में आ रहा है? किसी को तुम बार बार ये चीज नहीं बोलोगे कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ठीक है, वो तुम ऐसे बार बार नहीं बोलोगे। खुद के लिए, खुद के बारे में क्लियरिटी होना इज गुड, वो बहुत अच्छी चीज है। बट तुम ये चीज बाकी लोगों को बार बार नहीं बोलोगे। अगर तुम वो सच में हो ना तो वो दिख जाएगा लोगों को, नहीं तो लोग नोटिस कर लेंगे वो चीज। तुमको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। ये जो बोलना होता है कि आई एम सेंसिटिव, आई एम दिस काइंड ऑफ अ पर्सन, मैं ऐसी ही हूँ, मेरे को इसमें भी रोना आता है, मेरे को उसमें भी रोना, ये होता है वो होता है। आई अंडरस्टैंड कि सेंसिटिव लोग होते हैं, बट जो सेंसिटिव होते हैं ना वो बार बार ये चीज नहीं बोलते कि आई एम सेंसिटिव। दे विल शो बाय देयर एक्शन कि वो है सेंसिटिव, एक्शन से। जो कि शिवांगी आई फील मुझे स्टार्टिंग से थोड़ा ड्रामेटिक लग रहा है, बिकॉज उसका जो पूछना था कि हम हेल्प कर सकते हैं क्या, वो सेंसिटिवनेस नहीं रहता है। ठीक है, तुमको अगर सब चीज चाहिए था ना। इधर एक पॉइंट और आ रहा है, जैसे शिवांगी ने बोला कि मैं ऐसी, मतलब मैं अच्छी हूँ, आई एम सेंसिटिव और ये वो, ठीक है। अब सेम जाता है यहाँ पे शिल्पा को उधर हेल्प करना था हर्षद का, तो उसने किया। उसने ये नहीं देखा कि मतलब पेनल्टी कटेगा, या फिर उसको क्या लगा था कि मुझे कुछ पनिशमेंट मिलेगा, मेरे को जेल में डालेंगे, नहीं तो कुछ और पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा कुछ उसको लगा था, इसलिए उसने हेल्प किया। पर उधर घर के लोगों को समझ नहीं है, या फिर वो लोग जानबूझ के कर रहे। वो बंदी बोल रही है कि मेरे को नहीं पता था, फिर भी बोल रही कि शिल्पा जैसी औरत को कैसे नहीं पता होगा। सी आई अग्री कि शी नोज गेम, उसको अच्छे से पता है वो क्या करती, किससे पेनल्टी, लेकिन यहाँ पर मुझे जेन्युइनली लगा कि वो शायद नहीं हेल्प करना ही चाहती थी। जेन्युइनली उसको मुझे लगा, एंड मे बी शी थॉट कि अगर कोई पनिशमेंट मिलेगी तो उसको खुद को मिलेगी। उसको ऐसा लगा रहेगा। एंड इफ शी इज सेइंग दैट कि क्योंकि अगर वो सच्चे में करती तो वो बोलती है, जैसे उसने खाना चुराने के, उसका इंटेंशन, उसने बोला कि मैं पेनल्टी लगवाने के लिए ये चीज कर रही हूँ। उधर उसको सच्ची लगा रहेगा कि उसको लेके कुछ चीजें होगी, उसको शायद नहीं पता रहेगा। एंड मैंने जितना देखा है शिल्पा को, वो खाने को लेके है थोड़ी सेंसिटिव है। इवन जब श्रेया वाज वेस्टिंग द 2 रोटीज, तो उसने बोला था उसको कि यू नो ये रोटीज मत वेस्ट करो, हमको खाने नहीं मिल रहा है, तुम जाके तुम किसी और को, तुम्हारे टीममेट को दो। सो खाने को लेके मैंने देखा है शिल्पा का थोड़ा सेंसिटिविटीनेस है, थोड़ा इतना बड़ा वर्ड सेंसिटिविटीनेस, ओ माय गॉड, हाँ ये है
थोड़ा सेंसिटिव है थोड़ा वो। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि उसने जेन्युइनली उसको हेल्प करने का चाहा, बट यहाँ पर समझ रहे फिर अगर जो शिवांगी और ये राम ये सब बोल रहे तो तुम उधर आके हर्षद को हेल्प करते ना, तुमको दिख रहा है राम तो आके- ग्रीन है लेकिन शिवांगी तो रेड है ना, उतना तभी बोल रही तभी थी। भी वो ग्रीन थी, जब भी सुबह हुआ था तभी वो ग्रीन थी, कौन खाना green ये थी? बनाते हेल्प करने के टाइम शिवांगी ग्रीन हो तो गई थी। टास्क के बाद हुआ ना ग्रीन। हाँ तो तभी टास्क हो गया था। तो किसी और को बुलाती ना, किसी और को बोलती कि भाई हेल्प करवा दे, सो वहां पर वरुण मुझे को जेन्युइनली बोलती, नहीं तो लगा फिर पैम को बोलती, किसको तो बोलती कि भाई उसका हेल्प करो करो करके। या एंड वहां पर जो अपूर्वा ने जो किया है मुझे वहां पर सीरियसली लग रहा है कि वो जो भी कर रही है वो चीज वो करने आई वो है। सब वही करने आई है। मुझे उसका कुछ जज नहीं करना है, बिकॉज वो बस चिंगारियां लगा रही है, वो बस घर को हिला रही है। आई फील सबको ऐसे नचवा रही कि भाई उठो जागो कुछ करो, कोई दिख नहीं रहा है, सब सो रहे हैं इधर। तो वो जो पूरा चिंगारी थी वो उसने लगवाया है। बट राम कपूर उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन उसने पूरा वो चिंगारी लगवाई है। मुझे पता नहीं, मुझे आज जेन्युइनली मुझे आज शिल्पा शिंदे के लिए खाने के पार्ट के लिए मुझे बुरा लगा। मुझे वहाँ पर जेन्युइनली लगा कि उसने शायद सच्ची ऑनेस्टली उसने मदद करनी चाहिए वहाँ पर। उसका पेनल्टी वाला उधर नहीं था, क्योंकि उसको अगर पेनल्टी वाला रहता तो उसने उसके पहले किया है वो चीज़, और उसने बोल के किया कि मैं करूँगी पेनल्टी के लिए वो चीज़। तो मुझे नहीं लगता वो पेनल्टी के लिए उसने किया। बट हाँ, ये जो सब एक साथ चढ़ गए ना, बिकॉज अभी कहीं ना कहीं वो रहता है ना कि अभी ये इंसान गंदा है तो फिर कुछ कर रहा है तो गंदे इंटेंशन से ही कर रहा है। वो एक जो हो जाता है ना, वो उधर अभी वो लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गंदे इंटेंशन से ही की है, ऐसा हो रहा है। एंड वहां पर श्रेया इज डिफेंडिंग हर एंड शी इवन क्राइड। मुझे पता नहीं, वो थोड़ा पार्ट मुझे थोड़ा सा इमोशनल लगा। आई फेल्ट बैड फॉर देम। पता नहीं पूरा लगा, श्रेया कुछ कर नहीं पा रही थी, वो हेल्प भी कर पा नहीं रही थी, क्योंकि उसका ऐसा हो रहा था कि मतलब लोग भी मतलब जो बोल रहे वो सही है कि मतलब पेनल्टी लगेगी, ये तो पता था ऐसे वैसे, तो इसकी वजह से वो भी डिफेंड नहीं कर पा रही है, तो उसको और बुरा लग रहा है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि हर्षद जो श्रेया के पास जाके बोल रहे ना, उसको बोलना चाहिए था कि नहीं उन्होंने सच में मेरी हेल्प की है और ये पेनल्टी लगेगा, उनको भी नहीं पता था। ठीक है, वहां पर हर्षद अग्री कर रहा है कि यू नो वो जेन्युइनली मुझे हेल्प कर रही थी, वहां पर दिख रहा है। और जैसे श्रेया ने पॉइंट रेज किया कि हर्षद सच्ची अच्छा था शिल्पा के साथ। ये जो खाली का बीफ उसने क्रिएट किया है वो शिवांगी की वजह से किया है। जो बोले ना सीनियर, वैसे तो देखो शिल्पा और उसमें इतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं, जो इतना सीनियर उसको बोल रहे, 4-5 साल का फर्क है। लेकिन हाँ फिर भी सीनियर जो कर रहा है तो शायद पता नहीं, लेकिन हाँ दो आई नो शिल्पा कुछ चीजें गेम के लिए करती, लेकिन वो पार्ट मुझे गेम के लिए नहीं लगा। बाकी उसका जो पार्ट है बोलना कि मैं तो बोलूंगी, वो सच में जेन्युइनली वो हेल्प कर रही थी। या मैं जो बोलूंगी मैं बोलूंगी। अभी देखो हम उसकी पर्सनालिटी ही वही है, वी कैनॉट कंट्रोल समवन अगर वो वैसा ही बिहेव करना चाहता है। कैसे जब इंसान का हम बुरा साइड जब देखते हैं ना, और वो बार बार बुरी चीजें ही कर रहा है, बुरी चीजें ही बोल रहा है, तो जब वो एक चीज अच्छी करता है ना, उसमें से अगर उसने 10 चीजें बुरी की है, समझो उसमें से एक चीज अगर वो अच्छा करेगा ना तो बुरी मानेगी, फिर भी लोग उसको बोलेंगे कि नहीं तो बुरी ये तू बुरी ही है, तूने बुरा ही किया है। तो वहां पर वो हुआ है शिवांगी का, तो भाई अभी तो वो एकदम ऐसे नींद से जाग गई, उसको नींद से जगवाया गया कि भाई उठ जा, तेको इस गेम में रहना है कि नहीं रहना है, बाहर हमको गालियां मिल रही है, प्लीज उठ जा, वैसा हुआ है वो जबरदस्ती करवाया। ने अपूर्वा को काम करने के लिए भेजा था चीज। एंड यू नो व्हाट, अच्छा लगता तभी शिवांगी को वोकल होते हुए जब वो जेन्युइनली खुद से होती। यहाँ पर ना बहुत मेकर्स ने करवाया, इवन जब वो चिंगारी उसने उन लोगों ने फेंकी थी फराह खान ने, उसके बाद भी शिवांगी ने उससे एक बार बात की, उसने छोड़ दिया, कुछ नहीं किया। वो नहीं कर रही थी, इसके लिए फिर अपूर्वा को भेजा कि भाई तू उसको पूरा बोल दे, ये चीजें बोले, मसाला मिर्च लगा के बोला कि वो कुछ तो बोले, वो करवाया। अभी शिवांगी वैसी पर्सन ही नहीं होगी शायद बोलने वाली, लेकिन अभी इधर क्या हो, उसको जबरदस्ती बुलवा रहे। अगर जेन्युइनली वो वैसे होती ना, और जेन्युइनली ऐसे खेलने वाली होती ना, वो जेन्युइनली वैसी है, मतलब नहीं जैसे अभी दिखा रहे अग्रेशन जो तो सच है, अभी जो सच आया है, लेकिन जो अगर अच्छी होती ना जेन्युइनली जो दिखा रही है स्टार्टिंग से, तो फिर वैसे ही रहते हैं।
यस, वैसे ही रहते। फिर वो अभी जो पूरा एकदम 360 डिग्री चेंज हुआ है ना, चेंज हुआ है वो फिर ऐसा लगता है कि ओके सो दिस इज द रियल साइड। जो इसके पहले भी एक प्लेयर के साथ एक सीजन में हुआ था कि एक ये चल रहे थे, लेकिन एंड में फिर भाई गंद बक के पता चल गया कि भाई ये लोग भी वैसे ही है करके। या तो फिर कोई कोई लोग जेन्युइनली, नाम बोलूं क्या? नहीं मत बोल, बाद में बोलना। हाँ, एक Off था एक camera. कंटेस्टेंट, हाँ, जो स्टार्टिंग से बहुत अच्छा खेल रहा था, देन एंड में आके फिर उन्होंने दिखा दिया था कि भाई ये भी हाँ मैं गंदे बोलने वाले लोग हैं। तो वो ये अभी इधर हो रहा है शिवांगी के पास कि दिख रहा है कि वो भी बोल सकती है ये चीजें, लेकिन उसके लिए मेकर्स को बहुत पुश करना पड़ रहा है, तब वो बोलेगी। ये हो गया है। अभी हाँ, और एक पॉइंट, अभी जो ये हर्षद जो है उसने खुद भाई बहन का चीज लाया था कल बीच वाला में, पॉइंट, हाँ, ठीक है, खुद बोला था कि मैं आई लव हर एज अ सिस्टर, मदर, ब्रदर, फादर, सब। एंड देन अभी जब मैं जैसे मेरे पापा को, मेरी मम्मी को, जैसे मेरे बहन को प्यार करता हूँ, वैसे मैं शिवांगी जोशी को प्यार करता हूँ। नाउ यू हैव गिवन दिस टैग सिस्टर, अब लोग बहन बोल रहे हैं तो तुमको उसमें भी प्रॉब्लम है। हाँ, नहीं, मुझे कि नहीं, बहन है वही बहन शिवांगी भी बोल रही थी, उसने बोला जैसे, तो बोलती है कि नहीं हमने तो मतलब रोमांस कैरेक्टर के हम तो वो तो नहीं हो सकता किया है, तो वो तो नहीं हो सकता है। अब इधर इसमें किसी ने लिखा नहीं, क्योंकि वो तो तुम्हारा सब ऑन कैमरा रहता है, उसके बाद तुम भाई हो बहन हो, तुमको कोई पूछने नहीं आ रहा है, ठीक है, तो तुम ये चीज नहीं बोल सकते। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि इनको क्या टैग दिया जाए, या फिर इनको कोई टैग ही ना दिया जाए, या फिर इनको भाई बहन बोले, या फिर इनको लवर्स बोले, कुछ बोले, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इनका अलग सीरियल चल रहा है गाइस, इनका अलग ड्रामा चल रहा है, इस इनका अपूर्वा ने अलग ही चल रहा है। तुम लोग कोई सीरियल बाहर ही नहीं आना चाहते, नहीं आने चाहते। दिस इज सो इरिटेटिंग, सो इरिटेटिंग। और गुस्सा इस बात का आता है ना कि हम कोई शो देख रहे हैं, रियलिटी के लिए देख रहे हैं, अगर तुम नहीं दिखाना चाहते तुम मत आओ ऐसे शोज में, प्लीज। वी डोंट वांट टू सी योर एक्टिंग स्टफ, वी हैव सीन दैट। अगर वो देखना है तो मैंने कल भी बोला कि हम स्टार प्लस ओपन कर लेंगे यार, हम क्यों नेटफ्लिक्स ओपन करके हम लॉकअप देख रहे हैं? आपको ये एक्टिंग ही करनी है। अभी भाई बहन भी नहीं हो, तुम खुद के स्टेटमेंट में तुम उलझ रहे हो, फिर तो तुमने खुद भाई बहन वाला चीज लेके आए। अभी भाई बहन अब मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा भाई कैसे, ये क्या कर रहे हो? फिर तुमको भाई बहन नहीं बनना है, तुमको लवर्स तो बोलना ही नहीं। लवर्स कैसे बोल दिया, वो तो बोलना ही नहीं है। तुम फ्रेंड्स तो नहीं दिख रहे भाई, फ्रेंड्स तो नहीं दिख रहे भैया, तुम बेस्टीज भी ऐसे नहीं होते हो। तुम जो कर रहे हो, बिकॉज तुम ऐसा लग रहा है तुम शिवांगी के कोई खैरात में आए हो शो के अंदर। पैकेज मैं शिवांगी को जीत गई थी। अरे तो तुम घर जाने के लिए आए हो, निकल जाओ। क्यों वेस्ट करे हमको तुमको देख के, क्यों वेस्ट कर? तुमको खुद के लिए फाइट ही नहीं करना है, तुम निकल जाओ फिर शो से। क्यों आए लॉकअप में? शिवांगी के लिए आए? क्यों आए हो? मुझे ऐसे लोग बहुत इरिटेटिंग लगते हैं कि तुमको नहीं दिखाना है, तुम किसी के साथ खैरात में नहीं आए ना। ऐसे हुआ है कि लोग बाहर से मिलके आए, लेकिन वो कभी किसी और के लिए पूरा शो नहीं खेले ना। यस, दिस इज नॉट डन विद व्यूअर्स जो हम देख रहे हैं। ऑडियंस के लिए ये सही नहीं है। तो तुम क्यों हो भाई अंदर? वेस्ट कर रहे हो एक अच्छे, जो बाहर कोई कंटेस्टेंट होगा उसका प्लेस अंदर आप जाके। हाँ, योगेश या कोई और जो बैठा है जिनको जाना है कि आप भाई उधर ही नाटक ही कर रहे हो उधर बैठ के। वेस्ट ऑफ द टाइम है ये, मत करो प्लीज। ये शिवांगी और हर्षद से हम आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया शिवांगी हर्षद का। हाँ, नाउ टॉकिंग बट चमोला का मुझे एक पॉइंट बोलना है। हाँ, चमोला का एक पॉइंट बोलना है कि जैसे चमोला ने बात कर रही थी कि आफ्टर जब धीरज की वाइफ आई थी, लेकिन मुझे शिवांगी का और एक पॉइंट ऐड करना था। जो मेकर्स ने फिर बोला ना कि भाई शिवांगी आप अंदर आ जाओ, जो ये चीज हुआ था ना वो इसके जैसे हुआ था, आप बाहर रहो, लेकिन उसका फायदा तो कुछ नहीं। अपूर्वा ने तो सब बोल दिया। सो यहाँ पर मेकर्स करना क्या चाहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहे। उसको क्यों एक्स्ट्रा बाहर निकलवाया? उस घड़ी शिवांगी कम या शिवांगी डू दिस, बहुत अच्छा लीडरशिप नहीं, अच्छा लीडरशिप उसने करवाया। अगर लीडरशिप अगर ठीक से करवाती, ये जब इतना कलेश हो रहा है, पैसों का मैनेजमेंट हो रहा है, एंड देयर सो दोगुले लोग, बहुत दोगुले लोग हैं। अगर आप देखोगे कल तक कुछ जो हम देख रहे थे 1 लाख के अराउंड में कुछ ये मनी था, अभी फटाक से 50,000 में हो। ये लोग इतना वॉशरूम यूज कर रहे, इतना बाथरूम यूज कर रहे, और इनके टाइम में इनको बाथरूम का इतना स्ट्रेस था कि दे वाले चलो बाहर निकलो, सब इसमें ये कर रहे थे। एक बार जाएंगे और फिर डायरेक्ट रात को खुलेगा या फिर 6 घंटे बाद खुलेगा। ये लोग ना इतना इसका मिसयूज किया। मुझे लग भी रहा है कि आप पूरा को उसके लिए भेजे कि खर्चा पानी भी जीरो कर देना, इनको हिला देना, उसके लिए
भेजा, लेकिन इनका फिर दो गोला हिपोक्रेसी देखो। ये जो शिवांगी और ये लोग अच्छे इंसान, इनका नाम ही मतलब, ये अच्छे इंसान जो है 2 लोग या 3 लोग या 4 लोग, ये जो बोलते हैं कि भाई हम अच्छे इंसान है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड अच्छे इंसान है, तो तुम्हारे टाइम मानोगे रूल्स, कोई और कर रहा है तो तुम नहीं करोगे। तो तुम्हें चाहिए कि जो तुम्हारे टाइम में जो लोग हैं, जो अपोजिटिव है, वो भी माने, और वो मान भी रहे, लेकिन तुम पैसा खर्चा करवा रहे हो, तुम ये करवा रहे हो। तो वॉशरूम कितना यूज किया रहेगा इन लोगों ने जानबूझ के, मुझे बताओ। एंड कल जो एब्सोल्युटली तुम्हारे टाइम में ये एब्सोल्युटली नहीं निकला। दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक। तुम रहो तो सब साइड में रहो ना, सब साइड में रहो, अच्छे इंसान हो ना, तुम खुद को अच्छे इंसान। प्रॉब्लम उधर था जब खुद को अच्छे इंसान लोग बोल देते हैं। अच्छे इंसान एक्शन से दिख जाते हैं। खुद को अच्छे इंसान मत बोलो। वो जो बोलता है वो सबसे बुरा इंसान रहता है। आई फील टू। जो अगर अच्छे इंसान हो ना, तो आपकी क्वालिटीज दिख जाएगी लोगों को, बतानी नहीं पड़ेगी। अच्छा इंसान वही रहता है जो अपना रियल साइड थ्रू एंड थ्रू दिखा देता है सामने। वो बुरा दिख जाता खराब है, कोई अच्छा दिखाने नहीं की जरूरत नहीं पड़ती है अच्छा इंसान को कि वो अच्छा है, उसको वो दिख जाता है, जेन्युइनली दिख हाँ। जाता है। ये जो ये कर रहे हो ना, देखो कोई, और इसका मतलब ये नहीं है अच्छा इंसान है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कुछ ये नहीं रहेगी, खामियां नहीं रहेगी, हाँ, उसमें गलतियां कुछ सब गलतियां नहीं करेंगे। रहेगी, सबके इसमें गलतियां होती है। श्रेया जो है कि वो सीधी नहीं है, उसने भी चीजें कर रखी है पूरे शो में, गलत बोल रहे, लेकिन लोगों को पसंद क्या आ रहा है, जो रियल है वो बंदी। शी इज रियल, शी इज वेरी, जैसे भी अभी वेरी रियल। कहीं कहीं पे हिपोक्रेट हो जाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे, आज मुझे बात करना है उसको लेके। लेकिन जो भी है ना, वो सामने आ जाता है उसका, इसके लिए लोग उसको पसंद करें, टास्क में वो चीजें दिखा रही। पर ये जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड अच्छे इंसान है ना, वो लोग बस बोलते ही रह गए कि हम अच्छे इंसान, और कुछ नहीं कर रहे। यस। सो या फिर जो चौखट, वो तो हमने बात कर ही लिया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मुझे चमोला के बारे में बात करना था, जो ये जो अभी धीरज की वाइफ आके गई, देन दे वाज सिटिंग, वाज लाइक भेजा, लेकिन वो जैसे उसने बोला कि वो खुद के लिए आया था, एंड आई फेल्ट दैट टू। हाँ, वो खुद के लिए आया था, खुद का इमेज क्लियर करने के लिए, और उसको ये करने के लिए कि तू क्यों बोल रही है, या फिर तूने क्यों बोला है। जैसे उसका स्टैंड क्लियर था कि मैं सच बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ कि हम 12 महीने से अलग रह रहे हैं, 1 साल हो गया हमें, हम अलग रह रहे हैं। पर उसका ऐसा था कि तूने ये चीज क्यों बोला कि हम दोनों ये कर रहे हैं, पर अभी लोगों को लग रहा है कि हम एक्टिंग कर रहे हैं। ऑब्वियसली एक्टिंग कर रहे थे तुम। मैं आई डोंट नो कितने लोग अग्री करेंगे, नहीं अग्री करेंगे, गौरव के फैंस एंड ऑल। मैंने वो सीजन बहुत ग्लिम्स में देखा है, नॉट थरली, लेकिन मैंने फॉलो किया है, रिव्यूज एंड ऑल के देखे हैं, कुछ लास्ट एपिसोड में देखा है, हाँ, जो उसका सीजन था। एंड आई समवेयर फेल्ट कि वो थोड़ा फेक करता है, एक फेक इमेज लेके, एंड वो इधर दिखा भी। अगर तुम सच्ची तुम किसी को केयर कर रहे हो ना, तो तुम ना बाहर का जो ये बैगेज है ना, वो अंदर लाके नहीं डालोगे। अब धीरज की वाइफ आई थी, ठीक है, दिख रहा है डिफरेंस, वॉट एवर, वो मुझे उस पर कॉमेंट नहीं कर रहे, लेकिन डिफरेंस दिख रहा है। जेन्युइनली अगर तुम आए हो ना, यू विल सपोर्ट दैट पर्सन, यू विल नॉट टेल कि भाई, जैसे उसने बोला कैजुअली कि भाई इतने साल से तो मेरे साथ गेम खेल गई, तो ये क्यों नहीं खेलेगी। ये सारे 10 साल से ये स्टेटमेंट आर नॉट स्मॉल, ये इसने ऐसे कैजुअली बोल दिया, इससे पता चल रहा है कि वो अपना इमेज करने के लिए, शी सेड कि भाई कोई और मेरा कुत्ता ही आ जाता, उसने बोला है। तो डेफिनेटली उनके बीच में चीजें तो ठीक नहीं थी। और जो ये गौरव जो पोर्ट्रे करना चाह रहा है ना बाहर, वो बस खुद का इमेज क्लियर करना चाह रहा है, वो कंप्लीटली दिख रहा है। एंड वॉट ही इज शोइंग टू द वर्ल्ड वो सच नहीं है, वॉट आई फील देयर इज मच मोर दैट इज गोइंग ऑन बिटवीन दैट। उसने बोला कि मेरे मम्मी पापा आ जाए, मतलब वो मेरा कंफर्ट है, इसका मतलब ही इज नॉट द कंफर्ट जोन। उसका कंफर्ट बहुत चीजें हुई है, लेकिन यहाँ पर आई फील कि गौरव जस्ट ट्राइंग टू पोर्ट्रे हिमसेल्फ द जेंटलमैन, द ग्रीनेस्ट फ्लैग एवर, लेकिन ऐसा नहीं है। इधर लग रहा है कि वो दोनों भी इक्वली अच्छे खासे इन लोगों ने ले रखी है, दूसरों की मस्त कर रखा है, लेकिन इधर गौरव दिखाना चाह रहे कि मैं बहुत सही बोल रहे म्यूचुअली हम अलग हो रहे, म्यूचुअली ही हो रहे होगे, मैं वो नहीं बोल रही, लेकिन भसड़ बहुत हो रखी है, नहीं हुआ है होने के पहले हुआ है। सो जो गौरव इज ट्राइंग और आया ना, उसके बाद सीरियसली लग रहा है कि चमोला जस्ट वेंट डाउन। बहुत अच्छा एनर्जी था उसके 1-2 हफ्ते में, बहुत अच्छा चीजें कर रही, बहुत अच्छी चीजें एटलीस्ट ट्राई कर रही थी, लेकिन वो आने के बाद सीरियसली उसका मोराल बहुत ज्यादा डाउन हो गया था।
यू नो हम जब एनर्जी किसी का वो नेगेटिव हो जाता है ना, तो आने के बाद हम पे भी वो एनर्जी आ जाती है। सो कहीं ना कहीं उनका रिश्ता हो गया है कि एक दूसरे से वो नेगेटिव एनर्जी ही एक दूसरे को दे रहे, वो फील हो रहा है। बिकॉज द वे शी सेड कि भाई मेरे कुत्ते को भेज देते, मेरे माँ बाप को भेज देते, मुझे उधर तो कुछ एनर्जी मिलती। कंफर्ट मेरा। सो वो एक मुझे पॉइंट आउट करना था। एंड अभी आपको कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं नहीं, इसके बारे में? चमोला के बारे में मेरे को बस वही है कि पैम और उसका मेरे को बहुत पता नहीं, पैम और सच है उसका या- इट इज जस्ट फन बट बोरिंग फन। वो जैसे अपूर्व बोलती की एलजीबीटी, आई डोंट थिंक सो दे वर इंटेंडिंग टू दैट, पता हाँ, नहीं। दिखा तो रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं वैसे। जो मसाज हुआ वो, फिर वो डेट वाला सीन हुआ वो, बट आई थिंक सो दे आर जस्ट एक्टिंग आउट इन फन। आई फील वो कुछ सीरियसली वैसे कुछ दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। दोस्ती दिख रहा है उनका, दे आर बहुत क्लियर। पैम ने बोला है कि आई एम स्ट्रेट, सो वो दिख रहा है कि वो दे आर जस्ट हैविंग फन। आई फील वो कुछ ऐसा वैसा वियर्ड एंगल नहीं दिखा रहे कि नहीं तो फिर वो पहुंचता, क्योंकि जैसे हर्षद और शिवांगी का था, इवन जो डेट एंड ऑल, मसाज एंड ऑल, वो सब मस्ती में कर रहे हैं, मुझे फील हो रहा है। मुझे नहीं लगता कुछ सीरियस करने का वो लोग का कुछ ये है। लेकिन या दैट इज फॉर द डिबेट। लेकिन नाउ मूविंग फॉरवर्ड आई वांट टू टॉक अबाउट श्रेया। आज थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा। श्रेया जो थी थोड़ा ज्यादा शिल्पा को डिफेंड करने पे लगी हुई थी। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी भाई वो एक ही है उसके पास से, लेकिन मैं ये भी बोलूंगी वो एक ही है क्योंकि इसकी गलती की वजह से भी, कि उसने बहुत लोगों को हाँ, ये मुझे भी ये भी बोलना की था है। कि ये जो बोल रही है ना अभी कि मैं क्या करूं, मेरे पास कोई है ही नहीं, मेरे को मतलब मेरे पास कोई बैठने वाला है ही नहीं, यही है एक जो मुझे अच्छी लगती है वैसे। तो अपने में अगर पीछे जाके हम पीछे जाएंगे तो लोग उसके पास थे, ठीक है, लोग थे, चमोला थी उसके पास, बहुत लोग थे उसके पास, बट उसने खुद के हाथों से उस लोगों को दूर किया है और खुद को विक्टिम बनाया है। नहीं वो है, वो हाँ, जेन्युइनली तो है फिर वैसी वो चीजें। चीजें वो तू बोल ही मत कि मेरे साथ कोई है ही नहीं, कोई बैठता ही नहीं, सब उठ के चले जाते, क्योंकि तुमने वो वैसा किया है। लेकिन आई अंडरस्टैंड द श्रेयास पॉइंट ऑफ व्यू कि यहाँ पर शी इज देयर टू प्ले गेम, और यहाँ पर ना कोई रियल मतलब नहीं है उतना जितना वो दिखा रहे हैं कि इतने अच्छे, वो लोग रियल में नहीं है वैसे। और मुझे श्रेया को और एक ये बताना है, जैसे उसने बोला ना कि क्या मैं खुद को शांति देने के लिए सॉरी बोलने जा रही हूँ कि लोग मुझे इतना नेगेटिव बोल रहे हैं। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि तुमने चूज किया खुद को नेगेटिव कहलाने का। हाँ, तुमने खुद वो नैरेटिव्स पहले स्टार्ट किया था, ओके मैं गंदी हूँ, आई एम द नेगेटिव वन, आई एम द नेगेटिव वन। जैसे अच्छे इंसान का रहता है वैसे इधर भी रहता है कि तुमने वो लाइट खुद में ले ली है। नाउ जब तुम खुद बोल रहे हो ना, तब तुम लोग उन पे तुम पे डालेंगे कि हाँ यही गलत है करके, तुम नेगेटिव हो, तुमने वो खुद किया है। नाउ दो श्रेया सॉरी बोलती है, आई अग्री, वो सॉरी बोलती, जब उसकी गलती होती है वो जाके सॉरी बोली है लोगों को। लेकिन प्रॉब्लम यही होता है उसका कि सॉरी बोलती है बट देन फिर वो कुछ विक्टिम वाली चीजें करने जाती कि मेरे से सब अगेंस्ट है, सब लोग ये है, झुंड में आते हैं। लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम लोगों ने स्टार्टिंग में लोगों को खुद से ही दूर किया है। सो ऑब्वियसली लोग तो तुम जो बॉन्ड स्टार्टिंग में बनाना था, जो ये बोलते ना, जो स्टार्टिंग का बेस था, तुमने उधर बिठाने नहीं दिया, झगड़ा किया ना, तो लोग थोड़े अलग हो जाते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई स्टिल फील श्रेया एज अ बेटर गेम देन बहुत सारे इनमेट्स इनसाइड दैट हाउस। बहुत सारे इनमेट्स जो अगर इमेज बना भी है, गंदा बना है, अच्छा बना है, रीबिल्ड हुआ है, वो उसने अपने दम पे किया। बिकॉज जेन्युइनली अगर वो तब उस शो में गई थी, उधर बहुत लोगों के जितना उसका नहीं था स्टैंड आउटसाइड, नहीं था कुछ भी। वो जो भी बनाई है खुद के दम पे बनाई है, खुद को सामने रख के बने। आई रियली अप्रिशिएट दैट थिंग कि कोई उसका पर्सनालिटी दबा नहीं सकता। इवन शिल्पा को उसने फर्मली बोला कि यू कैनॉट डू दैट विद मी, जब उसने फेंका द कागज, यू कैनॉट डू दैट। तो शी पॉइंट्स आउट फ्रेंड्स को भी, तो वो एक सही लगता है मुझे। लेकिन आपको कुछ बोलना है श्रेया के बारे में? वही कि उसने जो विक्टिमाइज किया है खुद को ही,
कि भाई मेरे साथ कोई नहीं बैठता है, सब उठ के चले जाते हैं। और फिर यहाँ पे अपूर्वा का और उसका तो मैं कुछ बोलूंगी नहीं, क्योंकि उनका कुछ अलग ही भसड़ है जो बिल्कुल भी पता नहीं है क्या है। जो श्रेया ने हाफ बताया है, अभी हमने हाफ साइड अपूर्वा का साइड अभी सुना नहीं है, तो हमको कुछ भी इसके ऊपर बोलना नहीं है, क्योंकि दोनों साइड सुन के फिर हम वो चीज पे बात कर अपूर्वा सकते का हैं। मुझे ना डिस्कस इसमें नहीं करना है। ऑब्वियसली उधर वो ना चिंगारी वो वही करने वाला है, वहां पर वो चिंगारी लगाने का ट्राई कर रही थी कि भाई श्रेया को थोड़ा भड़काओ, और श्रेया ने बहुत अच्छा वो मेरे को लग रहा है एनालाइज किया, जहाँ पर वो खाना सॉरी बोलो मिलेगा नहीं तो ठीक है मैं भीख में दे रही हूँ। सो आई रियली फील कि वहां पर वो ट्राई कर रही थी कि उसका कुछ रिएक्शन निकलवाए, वो लग रहा था मुझे कि कुछ वर्स्ट रिएक्शन निकलवाए। और श्रेया ने डिकोड मुझे लग रहा है अच्छे से किया कि भाई तुम मुझसे वो रिएक्शन नहीं निकलवा सकती जो आकांक्षा ने दिया था तुम्हें। तो वो मुझे लग रहा है वो उधर समझी कि अपूर्वा इधर क्या कर रही है, वो बस सबको इंस्टिगेट करे, उसको भी कर रही है, और वो बस रिएक्शंस निकलवाना चाह रही उसके end लोगों से। हाँ, और उससे भी जो रिएक्शन निकलेगा। तो मुझे लगता है ना श्रेया को पता है कंट्रोल कहाँ करना है, बैलेंस कहाँ रखना है। वो यहाँ से बहुत अच्छा उसका दिमाग है, इंटेलिजेंट, she knows, शी इज वेरी स्मार्ट। उसको बहुत अच्छे से पता है कि कब बोलते हैं ना, कब रोकना है। हाँ, कब रोकना है, कब खुद को भी कब स्टॉप करना है, ऐसा। तो उसमें वो बहुत स्मार्ट भले वो इंस्टिगेट करती, भले लोगों को भड़काती, लेकिन उसको पता रहता कि मैं भड़का दूं लेकिन इधर ही रहना है, इसके आगे नहीं जाना। उसको पता है वो चीजें। पर आज के इसमें भी ऐसा कुछ इतना कुछ नहीं हुआ। वही एक टास्क हुआ, वो दोनों का बचा था, वो हुआ। उसके बाद वही डिजिटल कैंटीन, शिवांगी वाला और शिल्पा वाला, ज्यादातर शिवांगी और शिल्पा का ही हो रहा था। वो तो दिखाने, वो जबरदस्ती दिखा रहे, मुझे वो देखने को मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। फिर वो जो विजिटर आए थे उसकी बस वही धीरज की बात। तो मुझे ना वहां पर कुछ इतना नहीं है। मेकर्स का ऐसे पोपला होते हुए दिखा कि तुमने शिवांगी को ये करने बोला, शिवांगी तो बाहर चली गई, क्यों भाई बीच में बाहर चली गई? वो समझा नहीं बाहर क्यों चली गई, तुमको उनके साथ रह के तुमको उनको नजर रखना था, वो तो बाहर चली गई क्यों, मुझे समझा नहीं। एंड फिर अपूर्वा ने खुद बुला रहे, चीट अपने भेजा था ना, वो तो जो उसका चीट वो तो करने के लिए हमको भी थोड़ा सा भेजो। तो वो अगर अपूर्वा को भेजा ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो ये शिवांगी को बाहर से बुला के कि तुम इनको ध्यान दे, क्यों करना था? मेरे को नहीं समझ में आ रहा है मेकर्स क्या करना ये चाह क्यों रहे हैं, करना था, क्यों कर रहे हैं, व्हाट वाज द रीजन? या फिर पता नहीं शिवांगी को इतना लाइमलाइट क्यों मिल रहा है, और शिवांगी को इतना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो क्यों बनी है। आई एम रियली नॉट लाइकिंग इट। और क्योंकि शिवांगी बिल्कुल उतनी ये नहीं है। मैं प्रेफर करूंगी श्रेया को। श्रेया इवन आकांक्षा चौधरी अगर वो आएगी, बिकॉज आकांक्षा चौधरी भी थोड़ी ब्लेंड होते जा रही है, वो बस उसका मुद्दा वहीं पर दिखता है जब श्रेया थोड़ा आ जाती है, जो खाने के इसमें उसका थोड़ा सा आवाज आया। एंड देन जो सुबह जो नाश्ते के लेके आया था जो श्रेया वाले, उसमें वो बड़बड़ कर रही थी, जो कि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा लगा। रिएक्शन निकला था क्योंकि बेचारी वो जब से, मतलब वो ग्रीन भी है फिर भी वो बाहर, मतलब तब से वो बाहर ही सो रही है। जब से शिवांगी का भी हुआ, अभी ग्रीन है फिर भी वो भारी सो रही, तो उसका वो रिएक्शन निकला कि क्यों कर रहे बस। उसके अलावा मुझे आकांक्षा कहीं और कुछ करते हुए नहीं दिख रही है किसी चीज में, पता नहीं स्ट्रॉन्ग स्टैंड, मतलब बस उसको हो रहा है तो वो बस खाने की चीज को लेके लगा, लेकिन नहीं, आज उसने बहुत अच्छे स्टैंड्स लिए है भाई, मुझे वो लगा, लेकिन मुझे स्टिल थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा। अब जाके डायरेक्ट शिल्पा को बोलते तो फिर ठीक रहता। शिल्पा को ही बोल रही थी, पर वो लोग उधर बैठे थे इसीलिए वो लोग उसको ये कर रहे थे कि तू क्यों चिल्ला रही, तू उसने बोला कि मैं भाई उसको बोल, तुम लोग को नहीं बोल रही। मुझे लगता है उसको थोड़ा अपना गेम और अप करना है, अगर उसको टॉप 3 में आना है तो उसको और अपना गेम थोड़ा अप करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है श्रेया और आकांक्षा अगर साथ में आएंगे ना तो मजा आएगा। वो नहीं होगा एक्चुअली, बिकॉज दे बोथ आर वेरी हेडस्ट्रॉन्ग, पता है बहुत हेडस्ट्रॉन्ग है, पता है मुझे नहीं होगा, बट दोनों का थोड़े से भी जब साथ में रहते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं दोनों। उनका फ्रेंडशिप अच्छी लगती है फ्रेंडशिप। हाँ। लेकिन द प्रॉब्लम इज दे बहुत ज्यादा हेडस्ट्रॉन्ग है, जैसे वो लोग नहीं साथ में रह सकते, दे विल ऑलवेज हैव दिस ओपिनियंस अगेंस्ट ईच अदर। और या ये सारी चीजें हुई है। एंड देन और कुछ चीजें बाकी है क्या बोलनी? इतना कुछ बाकी नहीं। आज ज्यादातर शिवांगी और वही हो रहा था, तो ज्यादा कोई पॉइंट्स है नहीं वैसे। तो जैसे हमने अज्यूम किया था कि श्रेया अपूर्वा को तो उसके लिए भेजा सबको इंस्टिगेट करने, वो श्रेया को भी वही कर रही थी। इवन जो श्रेया जो बात की पॉडकास्ट के बारे में रात भर जो चुगलियां हो रही थी, आई फील वो हो भी रहा था क्योंकि
ओके आई अंडरस्टैंड होगी, लेकिन वो ट्राई करी थी श्रेया कि उसके साथ ना झगड़ा करे, लेकिन अभी वो करने ही आई है तो फिर वो निकला उसका कि भाई देखो ये चीजें हुई है, ये इवन खाने के टेबल पे भी वो जानबूझ के उसको पूछी कि अब आप बोलो श्रेया क्या बोलना है, एंड देन फिर वो क्योंकि उधर पहले कोल्ड वॉर हो रखा था, जब हम लंच ऑर्डर कर रहे थे तभी उसने बोला था कि सॉरी बोलो, वो ऑर्डर कर तो रहे थे। उनका उधर ही हो गया था, तो उधर जब पूछ रहे थे तो ऑब्वियसली वो रिएक्शन निकलेगा कि तुम्हें अभी तुमने मुझे बोला कि अरे भीख में दे रही हूँ, भीख में दे रही हूँ, एंड देन तुम बोल रहे हो कि अरे बोलो श्रेया आप क्या करोगे, आपका क्या ये, हाँ इधर से जाते ही आप सबसे पहले क्या करोगे। सो या तो वो एक है। एंड अबाउट राम कपूर के बारे में बात करना रह गया गाइस। मुझे राम कपूर का यही समझ, शिल्पा ने बहुत अच्छा बोला ये कि तुमको बस हम तो उनको कुछ होगा तो बोलने आ जाते हो, पर तुम्हारे बच्चे शिवांगी को जैसे अरे मेरी बच्ची मेरे शेरपुत तो जो कर रहा था वो क्यों कर रहा था मुझे समझा नहीं। ये जैसे उसने बोला ना कि ये तुम जानबूझ के वो लगाते हो कि अरे वाह तुम करो हम बस बैठे हैं, हो अच्छा अभी भी हो रहा है, ओ माय गॉड इतना लड़ रहे हैं ये लोग, ओ शिट। ये जो ड्रामे करता है ना बंदा, ओ माय गॉड। फिर जो कि हाँ तुमको सेल मेरे को वॉशरूम जाना है, ये करना है, अब ओपन करो फटाक से ओपन करो। मुझे ये समझा राम कपूर तुम शिवांगी के टाइम इतना सब कॉपरेट कर रहे थे, तुमको पता है अभी हमारा नहीं तो तुम मस्त जबरदस्ती यूज कर रहे हो, तुम इन दोनों की गलती, श्रेया की गलती हो शिल्पा की गलती, वो उठ के आके उनको चिल्लाएगा, यस, लेकिन इधर की किसी की गलती वो कन्वीनियंटली चुप हो जाएगा। एंड आई फील शिल्पा मस्त है उसके लिए। मुझे एक अच्छा खासा राम कपूर वर्सेस शिल्पा शिंदे का 1-on-1 देखना है, मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। शिल्पा शिंदे खा डालेगी उसको। अभी बस क्या हुआ ना, मुझे लग रहा है कि शिल्पा शिंदे का थोड़ा ऐसे ये हो गया था, नीचे हो गया था, जब क्योंकि जेन्युइनली वो होके करते हैं ना, भले ही वो कुछ भी हो पर गैंग अप होके जब लोग बोलते हैं ना तो बुरा लगता है, या वो बुरा लगता है। फिर वो हमारी उसमें गलती भी क्यों ना, पर एक इंसान ऐसा एटलीस्ट होना चाहिए जो समझे एटलीस्ट कि क्या हुआ है मेरे साथ, मेरे साइड की स्टोरी तो एक बार सुन ले भाई। तो फिर सब अगर अगेंस्ट हो जाते हैं ना तो फिर थोड़ा बुरा लगता है कि इतना क्या बुरा कर रही हूं मैं, या फिर ये सब चीजें होती है। या ओके, बस आज के लिए इतना ही। हम आपको कल मिल, अरे नहीं रुक जा, सूफी के बारे में बात करना है रे। क्या सूफी के बारे में? सूफी भाई आप तो कुछ नहीं कर रहे भाई, सूफी कुछ नहीं कर रहे। मैंने उसी टाइम बोला था कि भाई योगेश को क्यों निकाला ये लोग ने, मेरे को नहीं समझ। जो बगावत उन लोग ने की है, बगावत इट वॉज ठीक है जो शिल्पा ने बोला, मुझे समझ नहीं इधर क्या स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन जो बगावत उन लोगों ने की कि सारे मैट्रेस बाहर निकाले, ये किए वो किए, क्योंकि अभी पैसा कुछ बचा है नहीं करके इसके लिए उन्होंने सब ये कर दिया। इट वॉज ठीक है, मुझे कोई मजा तो नहीं आया इसमें ऑनेस्टली। ठीक था लेकिन मतलब हाँ एंजॉय कर रहे, फन कर रहे हैं, ठीक है, इंजॉय करे फन करे कुछ भी। हाँ खर्चा पानी जीरो कर रहे, सर्वाइवल इस पे आ रहे हैं तो अच्छी बात है। हम कब से वही बोल रहे थे कि सर्वाइवल मोड पे आ जाएंगे तो क्या होगा। मैं तो अभी आ ही गए वो लोग सर्वाइवल मोड पे। मैं तो वही बोल रही हूँ कि मैं अगर उनके जगह पे शायद अपूर्वा को वही करने शायद उधर भेजा है कि इसका इन लोग का खर्चा पानी तो जीरो करके आ, तो शायद उसने वो अपना टास्क कर दिया होगा, ये भी हो सकता है। सो आज के लिए बस इतना ही गाइज। कुछ पॉइंट्स रह गए होंगे तो प्लीज कमेंट डाउन। बाकी और आपके क्या ओपिनियंस है आज के एपिसोड को देख के प्लीज कमेंट डाउन करना। और बाय, हम आपको कल मिलेंगे।